बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव हो सकता है और इस बात की अब अटकलें लग रही है कि बदलाव जल्द हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने पीके कमेटी के कई सदस्यों से मुलाकात की। तो उसके बाद अब दिल्ली पहुंच रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। जी हां, कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होने जा रही है। ऐसे में हुड्डा ने हाईकमान की तरफ से जो पीके कमेटी गठित की गई थी उसके सदस्यों से पहले मुलाकात की और अब इसे लेकर अटकलें लग रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द बदलाव हो सकता है। तो जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में अटकलें तेज होती जा रही हैं और ये अटकलें हैं संगठन में बड़े बदलाव की। किस तरीके का बदलाव, क्या जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को लेकर अटकलें लग रही है उस तरीके का बदलाव? हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर सीधा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अब कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव की अटकलें तेज हो रही हैं, कुलदीप बिश्नोई का दिल्ली पहुंचना इसे और ज्यादा हवा दे रहा है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें, हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होना है ये लगभग कांग्रेस आलाकमान अपने स्तर पर तय कर चुका है। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होना है उस बदलाव का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं कर पा रहा। कल की अगर बात करें, कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी के करीबी नेताओं से मुलाकात की। के वेणुगोपाल, एंथनी, अंबिका सोनी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई और अब कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी मुलाकातों का दौर चल रहा है, प्रदेश नेतृत्व किसके हाथों में दिया जाए उसको लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस आलाकमान में एक गुट ये चाहता है कि कुलदीप बिश्नोई को ज्यादा मजबूत किया जाए या उनको सीएलपी दिया जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इस बात से सहमत नहीं है। तो ऐसे में कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसी को लेकर फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसलिए कुलदीप बिश्नोई को बुलाया गया है। क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई ने जब हरियाणा हजका का कांग्रेस में विलय किया था उस दौरान भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चाहे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनसे बातचीत हुई थी, उस आधार पर उन्होंने पार्टी का विलय किया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस आलाकमान से मांग रहे हैं क्या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए या फिर सीएलपी की जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान तय नहीं कर पा रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किस तरीके से साथ लिया जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबाव काफी है कांग्रेस आलाकमान के ऊपर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट चाहता है कि दोनों ही पद हुड्डा कैंप के अंदर है। लेकिन जो दूसरे नेता है वो चाहते हैं कि एक पद अगर हुड्डा कैंप में जाता है तो दूसरा पद हुड्डा विरोधी कैंप में जाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर लगातार कांग्रेस आलाकमान मंथन कर रहा है। हरियाणा के सभी नेताओं से बातचीत चल रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। बीच का रास्ता क्या होगा वो आने वाले दिनों में तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीच का रास्ता क्या होगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये मुलाकात किस और इशारा कर रही है, कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का बदलाव होना है और कांग्रेस पार्टी की फिलहाल किस तरीके की ये पृष्ठभूमि नजर आ रही है, ये बदलाव, ये टाइमिंग, ये सब समझने के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी सीधा जुड़े हुए हैं। नासिर, ये समझना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से अनिल हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं दोनों खेमों को मनाया जा सके इस दिशा में कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस टाइमिंग के बारे में समझना चाहूंगा, क्या ये जो टाइमिंग है बेहद सही से माने जब पीके कमेटी का गठन किया जाता है उसके बाद हरियाणा से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला दिल्ली शुरू हो जाता है? आदर्श, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हम उन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे जो आपने सवाल किया और बहुत संक्षेप में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को कहती है कि ये बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में बहुत सारी मछलियां रहती हैं और वो अलग अलग रंगों की, मतलब उनका इस तरह का कभी भी बयान होगा कि हमारी पार्टी में बहुत लोकतंत्र है, बहुत बड़ा हमारी समुंदर है और यहाँ पर सबको अपना अपना अधिकार है और नदियां हैं बहुत सारी, वो आकर इस समंदर में जमा हो जाती हैं।
लेकिन एक बात यह है कि जब हम दूसरे राज्यों को देखते हैं और भी राज्यों को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा सी रही है, ये जानबूझकर कांग्रेस में इस तरह की शुरुआत की जाती है, परंपरा को डाला गया है, जानबूझकर इस तरह की कोशिशें की जाती हैं कि हर राज्य के अंदर, ज़्यादातर राज्यों के अंदर कांग्रेस के 2 गुट ज़रूर मिलेंगे और वो मजबूत गुट हुआ करते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कई सारे गुट हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर आपको मालूम है कि एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं। पंजाब का हम सबको मालूम है कि पंजाब में क्या हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये कांग्रेस की तरफ से जो पंजाब में उन्होंने इसका खामियाजा भुगता है, इसके अलावा और राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर वो खामियाजा भुगत चुके हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्य विपक्षी दल है, सरकार रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की एक कोशिश है, आलाकमान की एक कोशिश है कि हरियाणा में कम से कम ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो हरियाणा कांग्रेस को नुकसान ना हो और कांग्रेस की सरकार बनने की तरफ कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसीलिए लगातार काफी दिन से इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। बहुत सारी खबरें आई कि आज 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, अनिल भी बता रहे थे और हम सबको मालूम है कि किस तरह से हुड्डा मजबूत हैं और उनकी ये कोशिश है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो उनके पास रहे या फिर उनके किसी करीबी के पास रहे, लेकिन सीएलपी लीडर का जो पद है वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, जो आज प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं और उनकी मुलाकात पहले भी हुई है, उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं गांधी परिवार से। गांधी परिवार से अच्छे ताल्लुकात होना भी कांग्रेस में बहुत मायने रखता है आगे बढ़ने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए या फिर पार्टी में कुछ पद पाने के लिए। और भी बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन ये ताल्लुकात भी बहुत अहम है। तो कुलदीप बिश्नोई अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका यमुनानगर में एक प्रोग्राम है, वहां मैं पोस्टर देख रहा था, उस पोस्टर पर ना कुमारी सैलजा का तस्वीर थी, ना हुड्डा की तस्वीर थी, ना किसी और नेता की तस्वीर थी, आज केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीर और कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर। तो कांग्रेस ने सभी को अपने अपने एक तरीके से सभी को ये कोशिश दे दिया है मौका कि आप अपना वर्चस्व दिखाइए, अपना शक्ति प्रदर्शन करें। और यहां पर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो उनके भी अच्छे ताल्लुकात फिलहाल हो गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अब वो आने वाले वक्त में कितने बेहतर हो पाएंगे, कई नाम चल रहे हैं कि कुछ कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं, तो क्या वो उसको स्वीकार करेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिश, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज अगर किया जाता है तो वो भी नुकसानदायक होगा, किसी और नेता को नाराज किया जाता है तो जो कांग्रेस में बिखराव की बातें हो जाती हैं वो नेताओं की आपसी रंजिशें और आपसी मतभेद की लिहाज से तो उनके लिए नुकसानदायक होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस को भी काफी हरियाणा की सियासत में कांग्रेस पार्टी में जो बीते कई सालों से चल रहा है उस लिहाज से ये ना सिर्फ कोई नई बात नहीं है। बैठक चंडीगढ़ में कुमारी सैलजा करती हैं, उधर बैठक दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे होते, सवाल पूछा जाता है तो कोई स्पष्ट जवाब मिलता नहीं है। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरीके से मजबूती पेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पास प्रदेश अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं, विधायक दल का वो अपने पार्टी के नेता भी बना रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं 31 में से 25 विधायक उनके खेमे के नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में अब जब जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है उसके सामने बड़ी चुनौती है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के सहारे ही आगे बढ़ा जाए या फिर अब वाकई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? देखिए, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, बहुत से नामों को लेकर चर्चा हो रही है। ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है कि वो किसको अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। कांग्रेस में जब अशोक तंवर थे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस में उसके बाद कुमारी सैलजा बनी, हमेशा कुछ ना कुछ खींचतान मची रहती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है, लेकिन वो मनभेद भी सामने आ जाते हैं और इससे कांग्रेस मजबूत होती है। वो कहते हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो इससे मजबूती आती है। हालांकि जनता में इसका एक दूसरा रुख जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा जनता इसको नहीं समझती है। तो यहाँ पर जिस तरह से एक तो संगठन कांग्रेस का नहीं बन पाया, उसकी एक वजह ये भी रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत हैं और कुमारी सैलजा अपनी मजबूती की बात करते हैं, दूसरे नेता अपनी मजबूती की बात करते हैं। लेकिन अब अहम बात यहाँ पर ये होगी कि जो आपने जिक्र किया कि 25 विधायक उनके साथ हैं, वोटिंग जैसी बातें भी आ रही थी कि ठीक है आप वोटिंग कराएं कि किसको हम बनाएं, तो उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी है। यहाँ पर आला कमान के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं ये महसूस हो भी रहा है
कि हुड्डा से यह भी कहा गया है कि ठीक है आपको हम प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, उपेंद्र सिंह हुड्डा से। इस तरह की खबरें हैं सूत्रों, और राजनीति में बहुत सारी खबरें होती हैं कि आपको बना देंगे लेकिन सीएलपी लीडर किसी और को बनाएंगे। अब यहां पर दिक्कतें ये हैं कि हुड्डा चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से पूरे कांग्रेस पर अपना अपना अधिकार रखें, और वो हो सकता है वादे भी किए जाते हैं कि आप मुझे पूरी अथॉरिटी दीजिए, मैं आपको सरकार दूंगा। इस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन सरकार बनाना ना बनाना जनता का फैसला होता है। सही बात अब यहां पर आदर्श एक जो चीज है कि कुलदीप बिश्नोई की मुलाकातें क्या रंग लाएंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वो अपनी अधिकारों की बात करें वो कितना मायने रखते हैं, और कुमारी सैलजा की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी एक पकड़ है। लेकिन इस वक्त फिर हो सकता है कि कांग्रेस ये भी चाहेगी कि कोई दलित चेहरा है तो उसको भी, उन वोटर्स को भी नाराज ना किया जाए। तो इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। जो पीके आप जिक्र कर रहे थे प्रशांत किशोर का, उनकी तरफ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे उनकी तरफ से रणनीतियां बनाई गई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा की एक रणनीति भी होगी कि हरियाणा में किस तरह से सबको खुश कर दिया जाए और कांग्रेस का नुकसान भी ना हो। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर रणनीतिकार, उनके हाथ में ये पूरी कमान दिखती हुई नजर आती है। लेकिन इससे कितना फायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी? हालांकि हरियाणा के लिहाज से वक्त काफी है, लेकिन अगर इसी तरीके से खींचतान चलती रही, वक्त रहते अगर ये मामला नहीं सुलटा, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी पृष्ठभूमि पर ये नजर आपने बनाई।